नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के केस में हमने हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो सीखा था। न्यू रेशो सीखा, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो सीखा। आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी नया पार्टनर आता है बिजनेस में, वो कुछ शेयर अपने नाम का गुडविल के लिए लेके आता है। गुडविल क्यों लाएगा वो? अब क्वेश्चन ये रेज होता है। होता क्या है कि दो पार्टनर हैं, आपस में बिजनेस चला रहे हैं, 10 साल से लगातार बिजनेस चल रहा है, बिजनेस का नेम हो गया, फेम हो गया, दोनों ने 5-5 लाख रुपए कैपिटल लगाई। तीसरा पार्टनर आया, अगर उसे भी हम केवल कैपिटल के बेस पे इंट्रोड्यूस कर लें और थोड़े दिनों बाद हम इस बिज़नेस को सेल आउट करें तो क्या होगा? हमें कुछ गुडविल के नाम का पैसा मिलेगा और वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसको वो एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा जो उसने कभी अर्न ही नहीं किया। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जितना उसको वो बेनिफिट होने वाला होता है, हम उस नाम से वो गुडविल का पैसा उससे मंगवाते हैं और वो जो लॉस बियर कर रहे होते हैं ओल्ड पार्टनर्स बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ ए न्यू पार्टनर, वो शेयर ले लेते हैं। अब जब वो गुडविल लाने के लिए हम कहते हैं तो नया पार्टनर कुछ कैपिटल लेके आता है और कुछ गुडविल का शेयर लेके आता है। इसमें 3 केसेस बनते हैं, या तो वो गुडविल लाएगा, या वो नहीं लाएगा कैश में, या वो थोड़ा पोर्शन ले आएगा और थोड़ा नहीं लाएगा। इन तीनों पोर्शन को कैसे ठीक करना है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। या तो वो गुडविल लाएगा, या वो नहीं लाएगा कैश में, या थोड़ा पोर्शन ले आएगा और थोड़ा नहीं लाएगा। अब बात आती है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पहला केस क्या है, जब गुडविल वो लेके आएगा। तो इसके लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको क्लियर किया है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, सी नया पार्टनर आ रहा है। 15,000 हमने उससे कहा कि कैपिटल लेकर के आओ और 3,000 अपने गुडविल का शेयर लेके आओ। पहला केस मानते हैं कि वो गुडविल लेके आ रहा है। जब नया पार्टनर पैसा लाएगा तो बिजनेस में कैश आएगा, तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल का पैसा है। और फिर दूसरी एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, जो प्रीमियम का पैसा है। प्रीमियम का पैसा भी उससे मंगवा लिया। नाउ दिस मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब पुराने पार्टनर इसको आपस में शेयर कर लेंगे। इन विच रेशो? इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो पहले पोर्शन में आपके सामने क्लियर किया है कि पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, देन आफ्टर प्रीमियम विल बी शेयर्ड बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और उसके बाद अगर वो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं तो मनी विड्रॉ की एंट्री बन जाएगी। ये आपका पहला केस है। इसके बाद केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 है जब वो गुडविल नहीं लाएगा। तो उसी एग्जांपल में अगर आप सेंटर देखेंगे तो इस पोर्शन में मैंने आपको बताया है कि वो गुडविल जब नहीं लाएगा तो एंट्री कैसे होगी। एंट्रीज लगभग सेम है। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो प्रीमियम लाया नहीं तो जो दूसरी एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, वो अब नहीं होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम की एंट्री को हम कैंसिल कर देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही है, हमें ओल्ड पार्टनर्स में शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, पुराने पार्टनर ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो वो अपना शेयर उसकी कैपिटल में से खाएंगे, और उसके लिए हमने एंट्री की है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। जितना प्रीमियम उसे लेके आना था वो उसकी कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे और ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन आफ्टर अगर वो विड्रॉ करते हैं तो ठीक है, नहीं विड्रॉ करते हैं तो फोर्थ एंट्री नहीं होगी। इसी तरीके से लास्ट एंड फाइनल केस है जिसके अंदर वो थोड़ा पैसा लेके आएगा और थोड़ा नहीं लाएगा, वो भी मैंने आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस एग्जांपल में आपको सेम एग्जांपल मैंने लिया है। इसमें तीसरा केस अगर आप देखें तो तीसरे केस में मैंने आपको मेंशन किया है कि वो प्रीमियम लेके आएगा, तो कैपिटल भी ला रहा है। पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम मान लेते हैं 3,000 रुपये में से 2,000 ला रहा है और 1,000 नहीं ला रहा। तो जो ला रहा है वो तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लाने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। फिर क्योंकि 2,000 अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 1,000 तो अभी ओल्ड पार्टनर छोड़ेंगे नहीं, तो वो उसकी कैपिटल में से ले लिया जाएगा, जैसा केस नंबर 2 में से लिया था। कैपिटल में से लेंगे तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बीस कैपिटल। उसके बाद फिर वही बात, अगर वो विड्रॉ करते हैं तो ए डेबिट बी डेबिट टू कैश, अदरवाइज नो एंट्री। इस सब के बाद एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है
जब भी हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं तो हमारा सबसे पहला टारगेट होता है कि बैलेंस शीट को चेक करें कि क्या बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल शोन है या नहीं है। अगर बैलेंस शीट में पहली पुराने पार्टनर्स ने गुडविल दिखा रखी है तो आपका सबसे पहला काम होगा उसको राइट ऑफ करना। और गुडविल राइट ऑफ करने की सिंपल एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बिकॉज गुडविल is already shown in asset account and that has to be written off, that will be credited and that will be written off with the help of old partners capital account। तो दोस्तों ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट। इसमें एक छोटा सा बात और है, अगर गुडविल प्राइवेटली दी जाए, गुडविल अगर प्राइवेटली दी जाती है तो भी कोई टेंशन नहीं। प्राइवेटली का मतलब होता है नया पार्टनर है, क्या लो भाई गुडविल अंडर द टेबल, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल, गुडविल ली रख ली, नो एंट्री फॉर दैट इज कॉल्ड गुडविल पेड इन प्राइवेट। एक केस लास्ट बनता है गुडविल पेड इन काइंड नॉट इन कैश। इन काइंड के केस में क्या करेंगे? इन काइंड में वो कहता है मेरे पास कार खड़ी है, कार ले लो, तो हम कार ले लेंगे और एंट्री क्या करेंगे? कार अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कहता है मेरे पास तो एयर कंडीशनर पड़े हैं, एयर कंडीशनर ले लो, नो प्रॉब्लम, एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी प्रीमियम फॉर गुडविल तो आएगा या तो कैश में आएगा या इन काइंड आएगा या प्राइवेटली आएगा, और अगर नहीं भी लाया है तो उसकी कैपिटल में से आएगा। प्रीमियम तो हमने लेना ही लेना। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट। इस पार्ट से रिलेटेड आपको कुछ जनरल एंट्रीज करनी पड़ेंगी, कुछ क्वेश्चंस हैं आपको, वो आपको कवर करने पड़ेंगे। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट and how to make this revaluation account, that will be shown in the next video. Till that you have to solve various questions given in your book and another one more thing जो मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए डालता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप 10 मिनट 15 मिनट में अपना टॉपिक को समझें और अपनी कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करें, अपनी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करें। थैंक यू दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार इस वीडियो के एंड में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।